दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे के तरफ से 5066 अप्रेंटिसशिप पोस्ट के लिए ऑनलाइन रिक्रूटमेंट आई है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कंप्लीट नोटिफिकेशन डिस्कस करने वाला हूं कि नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको इस फॉर्म को अप्लाई करने से पहले ध्यान में रखनी चाहिए। आगे कौन कौन कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट कब से है, एंड डेट कब तक है, फॉर्म की फ़ी कितनी लगने वाली है, आपकी एग्ज़ाम होगी या फिर नहीं होगी, आपकी सिलेक्शन किस प्रोसेस पे होगी, सिलेक्शन की बेसिस क्या होने वाली है, इस तरह की सारी चीज़ें जो आपको इंपॉर्टेंट आपके लिए जाननी जरूरी है आगे इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक वॉच कीजिए और वीडियो एंड तक देखने के बाद अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर सही कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को जरूर से ही शेयर कर दें। तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एक लिंक दी है, जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने में इस तरह की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब आपको सबसे फर्स्ट पर ही यहाँ पर नोटिफिकेशन नंबर जो RRCVR 302024 यहाँ पर दिखाई दे रही होगी 2024-25 के लिए, आपको इसके आगे यहाँ पर क्लिक करनी है। फिर यहाँ से आपको नोटिफिकेशन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ओपन कर लेनी है। नहीं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की लिंक भी दे दूंगा, आप चाहे तो वहां से डायरेक्टली इस नोटिफिकेशन को ओपन कर सकते हैं। आपको नोटिफिकेशन में यहाँ पर स्क्रॉल करनी है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ओपनिंग डेट जो है इस फॉर्म के लिए वो 23/9/2024 से स्टार्ट हो चुकी है और आप 22/10/2024 तक इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आगे ऑनलाइन अप्लाई आपको कैसे करनी है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें बताई है कि कैसे आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आगे अगर आपको इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई करनी है तो RRCVR के इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आगे यहाँ पर आपको बताई गई कि आप यहाँ पर लास्ट डेट तक का इंतजार नहीं करें। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं और आप एलिजिबल है तो क्लोजिंग डेट से पहले ही आपको यहाँ पर ऑनलाइन अपनी कर लेनी है, क्योंकि लास्ट में क्या होती है कि हैवी लोड और जैम ऑन वेबसाइट, यानी कि काफ़ी ज़्यादा लोड के कारण वेबसाइट अच्छे से वर्क नहीं करेगी। तो हो सकता है कि आप लास्ट में अपने फॉर्म फिल नहीं कर पाए। तो इसके लिए जितनी जल्दी हो सके आप इस क्लोजिंग डेट से पहले अपने फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर ले, जो कि यहाँ पर सेकेंड नंबर पर क्लियरली वही चीज़ बोली गई है। उसके बाद यहाँ पर आपको बताई गई कि अगर आपके पास कोई भी वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी नहीं है तो सबसे पहले आप अपनी एक ईमेल आईडी बना ले और वही ईमेल आईडी को आप इस फॉर्म को फिल करते समय इंटर करेंगे, क्योंकि आप जो भी ईमेल आईडी को फॉर्म फिल करते समय इंटर करेंगे उसी पे आपको सारी चीज़ें, यानी कि इस रिक्रूटमेंट की जो भी प्रोसेस होगी, आप आगे शॉर्टलिस्टेड होंगे नहीं होंगे, जो भी चीज़ें होंगी वो आपकी उसी ईमेल आईडी पर सेंड की जाएगी। तो यहाँ पर आप अपनी एक पर्सनल ईमेल आईडी जो आप यूज़ करते हैं उसे दे सकते हैं, और अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो आप सबसे पहले अपनी एक ईमेल आईडी बना लें। नीचे यहाँ पर वही चीज़ बताई गई कि इस फॉर्म के लिए जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड पर ही ली जाएगी और इस वेबसाइट पर जाकर आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर बताई गई कि ये जो अप्रेंटिसशिप पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आई है वो 5066 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आई है, आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। फिर आगे एलिजिबल कैंडिडेट की अगर बात करें तो एलिजिबल कैंडिडेट में यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी अगर एज 15 साल मिनिमम है और मैक्सिमम एज अगर आपकी 24 साल है तो आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और आपकी जो एज काउंट की जाएगी वो 22/10/2024 तक काउंट की जाएगी। आगे अगर आप SC ST कैंडिडेट से आते हैं तो आपको 5 साल की और एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगी, और अगर आप OBC कैंडिडेट से आते हैं तो आपको यहाँ पर 3 साल की और एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगी। यानी कि ये जो मैक्सिमम एज 24 साल है उसमें आप 3 साल और ऐड कर दीजिए, यानी कि 27 ईयर्स तक आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो 24 और 5 29 साल तक आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी एज 29 साल से कम है तो आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। उसी तरह से यहाँ पर जो भी कैंडिडेट PWD से बिलोंग करते हैं, यानी कि फिजिकल हैंडीकैप है, तो उसको 10 साल की यहाँ पर एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगी। आपकी जो एसेशनल क्वालिफिकेशन है वो 20/9/2024 तक आपके पास होनी चाहिए, यानी कि आपकी जो भी एसेशनल क्वालिफिकेशन इसके लिए मांगी गई है उसकी जो सर्टिफिकेट है वो 20/9/2024 तक अगर आपके पास है तो आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आगे कौन कौन कैंडिडेट इसके लिए ऑनलाइन
अप्लाई कर पाएगा। तो अगर आपने 10th साथ ही साथ अगर आपने ITI करके रखी है, 10th प्लस ITI आपने किसी भी ट्रेड से करके रखी है, तो आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। फिर PDF में नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको सारी ट्रेड्स दी गई है कि कौन कौन से ट्रेड के वाले कैंडिडेट इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इस पे सारी का ट्रेड वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आपने किसी भी ट्रेड से अगर अपनी ITI करके रखी है तो आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर वही सारी चीजें आपको दी गई है, आप एक बार इसे क्रॉस वेरीफाई करेंगे, यानी कि अपने से चेक करेंगे। फिर आप यहाँ पर स्क्रॉल कर नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको नीचे बताई गई कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, यानी कि नॉट एलिजिबल है। जो भी कैंडिडेट यानी कि BE BTech करके रखे हैं, डिप्लोमा करके रखे हैं, वो कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जिस भी कैंडिडेट ने 10th और साथ में ITI करके रखी है, सिर्फ और सिर्फ वही कैंडिडेट इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। फिर आपको PDF में यहाँ पर नीचे आनी है। PDF में नीचे आने के बाद यहाँ पर आपकी फॉर्म की फी बताई गई है कि आपकी जो फॉर्म की फी है वो 100 रुपीज लगने वाली है। आप अगर SC ST या फिर PWD या फिर वुमेन्स कैंडिडेट है तो आपको एक भी रुपए की फी नहीं लगने वाली है। और अगर आप मेंस कैंडिडेट में OBC UR या फिर EWS कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर 100 रुपीज की फॉर्म की फी लगने वाली है। यहाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैंने एक वीडियो बना दी है जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताई है कि कैसे आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसकी लिंक मैं ऊपर आई बटन में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे या फिर एंड स्क्रीन पर लगा दूंगा। और अगर आप इस फॉर्म को अपने से फिल नहीं कर पा रहे होंगे तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रही होगी, आप इस नंबर पर कॉल कर इस फॉर्म को हमारे टीम के थ्रू फिल करवा सकते हैं। क्योंकि पिछली साल 3624 पोस्ट के लिए ऑनलाइन रिक्रूटमेंट आई थी, जिसमें काफी सारे कैंडिडेट का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया गया था कोई ना कोई गलती के कारण। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो, यानी कि आपको अगर कोई भी चीजें समझ नहीं आ रही होगी या फिर आप अपने से इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पा रहे होंगे, तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रही होगी, इस नंबर पर कॉल कर आप इस फॉर्म को आप हमारे टीम के थ्रू ऑनलाइन करवा सकते हैं। उसके लिए मात्र आपको 99 रुपीज का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट है मोड ऑफ सिलेक्शन, यानी कि इसमें सिलेक्शन आपकी कैसे होने वाली है। तो अगर आपने 10th प्लस ITI 50% मार्क्स के साथ करके रखी है तो आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद नहीं आपकी रिटन एग्जाम ली जाएगी, ना ही कोई इंटरव्यू और वाइवा ली जाएगी, सिर्फ आपकी मेरिट लिस्ट जारी होगी और उसमें अगर आपकी नाम आई तो आप इसके लिए आगे नेक्स्ट राउंड पर मूव कर सकते हैं, यानी कि आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप जा सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर आपको बताई गई कि इन केस अगर दो एप्लीकेंट का मार्क्स जो है वो दोनों अगर सेम हो जाता है तो फिर किसे मेरिट लिस्ट पर सबसे ऊपर रखी जाएगी। तो यहाँ पर आपको वही चीज बताई गई है 6.2 पैराग्राफ में कि जो भी कैंडिडेट का अगर मार्क्स दो कैंडिडेट का सेम हो जाता है तो उसमें सबसे पहले एज के बेसिस पर प्रायोरिटी दी जाएगी। यानी मान लीजिए आपकी अगर एज 20 साल है और किसी की एज अगर 21 है तो मेरिट लिस्ट पर सबसे पहले 21 वाले एज वाले को रखी जाएगी। उसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो जाती है, यानी कि मैच हो जाती है, तो उसमें आपने मैट्रिक कब पास किया है उससे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। यानी कि आपने अगर 2020 में मैट्रिक किया है और कोई किसी कैंडिडेट ने 2019 में ही मैट्रिकुलेशन यानी कि मैट्रिक की एग्जामिनेशन को पास किया है तो 2019 वाले को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। वही चीजें आपको यहाँ पर दी गई है। फिर आपको PDF में नीचे आनी है। PDF में नीचे आने के बाद और भी कई सारी चीजें यहाँ पर है कि आपकी ट्रेनिंग पीरियड जो है वो 1 साल की होने वाली है और स्टाइपेंड आपको कितनी मिलने वाली है उसे अभी डिस्क्लोज नहीं किया है। ये आपके स्टेट गवर्नमेंट के बेसिस पर आपको बताई जाएगी कि आपकी स्टाइपेंड कितनी होने वाली है। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो और भी कई सारी चीजें आप एक बार इसे अच्छे से रीड करेंगे और आपकी डॉक्यूमेंट जो अपलोड करनी होगी आपको सबसे पहले आपको 10th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी होगी डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ पर, यानी कि डेट ऑफ बर्थ आपके जिस भी सर्टिफिकेट पर होगी वो सर्टिफिकेट आप यहाँ पर अपलोड कर पाएंगे। फिर आपको यहाँ पर ITI की मार्कशीट अपनी अपलोड करनी होगी। फिर सर्टिफिकेट आपको ITI की यहाँ पर अपलोड करनी होगी। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC ST OBC कैंडिडेट से आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करनी होगी। और अगर आप फिजिकल हैंडीकैप है यानी कि आप विकलांग है तो आपको उसकी सर्टिफिकेट अपलोड करनी होगी। और अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको यहाँ पर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या फिर सर्विंग सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करनी होगी। उसी तरह से आप यहाँ पर स्क्रॉल कर आएंगे। फोटो की साइज आपकी क्या होने वाली है वो यहाँ पर दिखाई गई है। फोटो की साइज आपकी 20 KB से
30 KB के अंदर में होनी चाहिए। सारी चीज़ें यहाँ पर आप एक बार अच्छे से रीड करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हालांकि मैंने सारी चीज़ें बता दी है। उसके बाद आपको यहाँ पर बताई गई कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट किस किस कारणों से होगी। अगर आपने स्कैन कर कर अपनी सिग्नेचर अपलोड नहीं की तो हो सकता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। अगर आपने स्कैन कर कर फोटोकॉपी अपलोड नहीं की है तो उसके कारण भी आपकी जो ये एप्लीकेशन है उसे रिजेक्ट कर दी जाएगी। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको बताई गई कि आपने अगर अपनी एग्जामिनेशन फी पे नहीं किया तो उस केस में भी आपकी जो ये फॉर्म है उसे रिजेक्ट कर दी जाएगी। उसी तरह से आप एक बार सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ेंगे, आप एक बार इसे अच्छे से रीड करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि पिछले साल ये जो फॉर्म है वो 3624 पोस्ट के लिए निकाली गई थी और काफ़ी सारे कैंडिडेट का जो फॉर्म है उसे रिजेक्ट कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन करते समय कुछ ना कुछ गलती कर दी थी। तो आप इस केस में अच्छे से अपने फॉर्म को फिल करें और अगर आप अपने फॉर्म को अपने से फिल नहीं कर पा रहे होंगे तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रही होगी, आप इस नंबर पर कॉल कर हमारी टीम के थ्रू भी इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। उसके लिए मात्र आपको 99 रुपीज़ का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। फिर आपको यहाँ पर इस पीडीएफ में स्क्रॉल कर नीचे आनी है। हालांकि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सारी मैंने आपको बता दी है। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाई देगी, आपकी जो डिवीज़न है यानी कि कौन कौन से डिवीज़न है आप यहाँ पर देखेंगे और उस डिवीज़न में कितनी कितनी सीटें अवेलेबल है। आप यहाँ पर देखेंगे कि फीटर के लिए यहाँ पर इस डिवीज़न में 246 पोस्ट है, वेंडर के लिए 11 पोस्ट है, या फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कारपेंटर के लिए 23 पोस्ट है। इस तरह से आप हर एक डिवीजन के लिए यहाँ पर टोटल वैकेंसी देख पाएंगे कि इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पर इस डिवीजन में कितनी कितनी पोस्ट है, सारी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। एक बार आप इसे अच्छे से देखेंगे और मैं आपको बोलूँगा कि जिस भी डिवीजन में सबसे ज़्यादा सीट हो आप कोशिश करें कि उसी डिवीजन के लिए आप फॉर्म फिल करें, या फिर आप जिसके लिए भी कंफर्टेबल हो आप उस डिवीजन को चुन सकते हैं। फॉर्म ऑनलाइन करते समय आपको डिवीजन भी पूछी जाएगी कि किस डिवीजन के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप एक बार इसे अच्छे से देखेंगे। फिर आप जिस भी डिवीजन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं उस डिवीजन को आप वहां पर चूज करेंगे। उसी तरह से आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल कर आएंगे, आपको सारी डिवीजन यहाँ पर दी गई है और टोटल किस किस कैटेगरी के लिए कितनी कितनी सीटें हैं वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देगी, किस किस ट्रेड में। तो यहाँ पर आप एक बार इसे अच्छे से रीड करेंगे। और हालांकि इस पीडीएफ में और कुछ ऐसी चीज है नहीं जो इंपॉर्टेंट आपको जाननी जरूरी है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको बता दी है। आप इस वीडियो को एक बार अच्छे से ध्यान से देखें और इस फॉर्म को आप अच्छे से फिल करें। और अगर आप एलिजिबल है इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने को लेकर तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दी है जिसमें मैंने आपको बताई है कि कैसे आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, तो आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी जर्नल डाउट रह गई हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स पर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर से ही करूंगा। और आपको जो नंबर दिखाई दे रही होगी आप इस नंबर पर तभी कॉल करेंगे जब आपको इस फॉर्म को हमारी टीम के थ्रू फिल करवानी हो। अगर आपको कोई भी जर्नल डाउट हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर सही कर दूंगा। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर भी रख सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को इस चैनल पर अपलोड करते रहता हूं।